आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1907 का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन। सबसे पहले इसके बुनियादी तथ्यों को समझ लेते हैं। यह अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था, जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। करते हैं इसके मुख्य कारणों की, तो सबसे पहला कारण था अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। गरम दल के नेता चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक जैसे किसी मजबूत नेता को मिले, जबकि नरम दल रासबिहारी घोष के पक्ष में था। अंततः रासबिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इससे दोनों दलों के बीच तनाव और बढ़ गया। दूसरा बड़ा कारण था आंदोलन के दायरे को लेकर मतभेद। गरम दल चाहता था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए और इसमें सरकारी नौकरियों, स्कूलों और अदालतों का पूर्ण बहिष्कार भी शामिल किया जाए, जबकि नरम दल चाहता था कि यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे और इसे इतना उग्र न बनाया जाए। अब हम दोनों दलों के प्रमुख नेताओं और विचारधारा को समझते हैं। तो नरम दल में प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनकी विचारधारा थी कि स्वतंत्रता की लड़ाई संवैधानिक तरीके, प्रार्थना पत्र और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से लड़ी जानी चाहिए। दूसरी तरफ गरम दल में प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। इनकी रणनीति थी निष्क्रिय प्रतिरोध की, सामूहिक आंदोलन, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की। बात करते हैं इस अधिवेशन के परिणामों की, तो सूरत अधिवेशन में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जूते चप्पल और लाठियां तक चल गई। इसके बाद गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। अगर ब्रिटिश सरकार की भूमिका देखें तो यहाँ उनकी फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अंग्रेजों ने इस विभाजन का फायदा उठाते हुए नरम दल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जबकि गरम दल का कठोर दमन किया। इसी क्रम में 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। वहीं पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की। अगर इसके आगे का प्रभाव देखें तो सूरत विभाजन को ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी सफलता माना जाता है। उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मॉर्ले को पत्र लिखकर कहा था कि सूरत में कांग्रेस का विभाजन ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अंततः यह विभाजन लंबे समय तक नहीं चला और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समाप्त हो गया। इस अधिवेशन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इस तरह 1907 का सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने एक तरफ कांग्रेस को विभाजित किया लेकिन आगे चलकर पुनः एकता का मार्ग भी प्रशस्त किया।